जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे 8 पे कमीशन के ऊपर। जहां दोस्तों 8वां पे कमीशन का डेट जैसे जैसे नज़दीक जाता जा रहा दोस्तों, यानी कि 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू होना है। 8वां वेतन आयोग लागू करना सरकार को, लेकिन सरकार टस से मस नहीं कर रही। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सारे सरकारी कर्मचारियों को जागना होगा और सरकार को जगाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कुंभकर्ण के नींद से सो रही है ये सरकार और 8 पे कमीशन नहीं ला पा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो 1 फरवरी 2025 है उसमें बजट पेश होना है। जहां दोस्तों उस बजट में अगर 8वां पे कमीशन का जिक्र सरकार नहीं करती है तो सोच लीजिए क्या होने वाला। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जैसे जैसे 1 साल का वक्त बचा हुआ है, सरकार 8 पे कमीशन पर सीधा बोलती है कि हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी संसद में उनका जवाब आया था। पंकज चौधरी ने साफ बोला था कि 8 पे कमीशन का जो जनरेशन है, 8 पे कमीशन गठन को लेकर हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन 8 पे कमीशन लगना काफ़ी ज़रूरी है। आपको पता होगा कोविड के समय से और अभी के समय में काफ़ी बदलाव आ गया। जब 7वां वेतन आयोग लगा था 1 जनवरी 2016 से, तब उस समय जो 18 पे मैट्रिक्स है, आपको पता होगा जो 7th पे कमीशन का जो पे मैट्रिक्स है 18 लेवल है, जो लेवल 1 वाले लोग थे उनका न्यूनतम सैलरी था, न्यूनतम बेसिक था 18,000 रुपया। तो 2016 में 18,000 का वैल्यू और 2024 में 18,000 का वैल्यू बहुत सारा डिफरेंसेस पैदा हो गया है। आपको पता होगा कि 2016 में गैस सिलेंडर मात्र 300 रुपया का मिलता था, जबकि अभी गैस सिलेंडर 1,000 रुपया का मिलता है। 3 गुना उसका रेट बढ़ चुका है। आपको बता दें लेकिन सरकारी सैलरी वालों का सैलरी काफ़ी डीए थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, लेकिन डीए काफ़ी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें टीए अभी डीए 53% मिल रहा है, जबकि सरकार आपको बता दें इससे पहले सेटलमेंट करना चाह रही थी, हर 5 साल पर सेटलमेंट करना चाह रही थी, जिस तरह से बैंक में सेटलमेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, सरकार चाह रही थी कि 50% अगर डीए हो जाता है तो उसको बेसिक में मर्ज कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, इस हिसाब से आपको बता दें अगर आपका बेसिक सैलरी, सपोज कीजिए कि आपका बेसिक सैलरी 50,000 रुपया है, तो उसका 50% 25,000 रुपया होता है, यानी 50,000 और प्लस 25,000 जोड़ देंगे, मर्ज कर देंगे तो 75,000 बेसिक सैलरी बन जाएगा। ये सरकार का प्लान था जिससे वेतन आयोग लाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिलहाल ये भी प्लान फेल हो गया क्योंकि 53% डीए चल रहा है। सरकार का कोई इरादा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन 8 पे कमीशन सरकार को लाना पड़ेगा और जो पे मैट्रिक्स 7th पे कमीशन का जो पे मैट्रिक्स था उसे सरकार को हटाना पड़ेगा। समय काफ़ी कम है और इतने समय में ये सारी चीज़ें करना बहुत ही मुश्किल काम है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए सरकार को सोचना चाहिए 8वां वेतन आयोग को लेकर। सरकारी कर्मचारियों का जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है। आपको पता होगा महंगाई कम से कम 10 गुना बढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, 10 गुना महंगाई अभी बढ़ चुका है। 2016 का जो स्थिति था 2024 का स्थिति काफ़ी अंतर है। ह्यूमन इंडेक्स आपको बता दें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी काफ़ी गिरा है और ये सब चीज़ों लेकर सरकार को अब सोचना चाहिए सरकारी कर्मचारियों को 8 पे कमीशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल आपको पता होगा कि 6ठा वेतन आयोग से 7वां वेतन आयोग जब लगा था तो 6ठा वेतन आयोग में बेसिक सैलरी जो लेवल 1 का था 7,000 रुपया मिलता था और उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.57 की बढ़ोतरी की गई थी, मल्टीप्लाई किया गया था तो न्यूनतम सैलरी 18,000 हुआ था। और 18 लेवल है, आपको पता होगा, यानी न्यूनतम वालों को 18,000 रखा गया था, जो हाईएस्ट लेवल थे उनको 2.5 लाख रखा गया था। जो कैबिनेट सचिव के स्तर के जो लोग होते हैं उनको 2.5 लाख रुपया बेसिक दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, टीवी सोमनाथन अभी कैबिनेट सेक्रेटरी बन चुके हैं, उनको भी ये बात सोचनी चाहिए क्योंकि 8 पे कमीशन लाना काफ़ी ज़रूरी है महंगाई के हिसाब से और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी गिर जाएगा अगर इस तरह से ही चलता रहा तो। जी हाँ दोस्तों, एक तो सरकारी कर्मचारी का जो बेसिक है, जो लेवल 1 का जो बेसिक है 18,000 है और वही कैलकुलेशन अभी जो मिल रहा है 2024 में सिर्फ डीए बढ़ा है, तो डीए से कुछ होने वाला नहीं है। पे कमीशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और पे कमीशन लगेगा तभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन भत्ता और पेंशनरों का भत्ता बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तब जाके अभी का समय के अनुसार से वो चल पाएंगे और समय के अनुसार से वो अडेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि समय की मांग है और सरकारी कर्मचारी को अभी हालत काफ़ी खस्ता होते जा रहा है क्योंकि महंगाई का मार झेल रहा सरकारी कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, तो सरकार के पास यूनियन के कई लीडर्स ने अपना ज्ञापन सौंपा है, 8 पे कमीशन की मांग रखी है, लेकिन सरकार
टस से मस नहीं कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इसका अंतिम रास्ता है आंदोलन। आंदोलन आज नहीं तो कल होना है, ये बात भी तय है, क्योंकि अगर सरकार 8 पे कमीशन नहीं लाती है तो लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्थिति बन रही है। फिलहाल सरकार को भी सोचना चाहिए, वक्त काफ़ी कम है, 1 साल का ही वक्त बचा हुआ है, और 1 साल का गठन करते करते कब निकल जाएगा ये आपको पिछला एग्जाम्पल से बताते हैं। जब 7th पे कमीशन की बात हो रही थी, उस समय 7th पे कमीशन 2013 में ही गठन की बात चल रही थी। 13 के बाद जून 2016 से पे कमीशन का गठन हुआ था, और एरियर के रूप में 1 जनवरी 2016 से एरियर के रूप में दिया गया था। तो अभी अगर 1 साल का ही वक्त बचा हुआ, यानी 3 साल लगा था 7th पे कमीशन को पूरा करते करते, अब हमारे पास मात्र 1 साल बचा हुआ है। अगर इसी तरह के सरकार निरंकुश और निष्ठुर दिखाई दी तो 8 पे कमीशन का समय कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। फिर बाद में सरकार को एरियर देना पड़ेगा, और सरकार इसको बोझ बताएगी और बोलेगी कि हम दे नहीं सकते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। सरकारी कर्मचारी के लिए 8 पे कमीशन सरकार को लागू करना पड़ेगा, किसी भी हाल में लागू करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई के हिसाब से अभी का वेतन सरकारी कर्मचारी का जस्टिफाई नहीं है। पूरी तरह से अनजस्टिस हो रहा है सरकारी कर्मचारियों के साथ, क्योंकि 18,000 प्लस 53% उसका बेसिक आप जो 53% का डीए जोड़ लीजिए तो मुश्किल से 20-25 हज़ार महीना बनता है। 20-25 हज़ार के महीने के हिसाब से आप जोड़ें अभी के हिसाब से, वो सरकारी कर्मचारी के ऊपर काफ़ी बोझ है। उसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का चिंता है, उसे अच्छी दवाई की आवश्यकता है, वो अच्छा से स्वास्थ्य भी नहीं दिखा सकता है, अच्छा से खान पान भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, कितने लोगों के थाली में 3-4 सब्जियां अभी परसों जाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि महंगाई काफ़ी हो चुका है, लोग एक सब्जी से ही काम चला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों की हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जैसा अभी चल रहा है देश भर में, क्योंकि 8 पे कमीशन आने से सरकारी कर्मचारी थोड़ा सा राहत फील करेंगे, और नया साल में हम उम्मीद करते हैं सरकार इस विषय पर सोचेगी और 8 पे कमीशन को बजट में ज़रूर पेश करेगी, ताकि सरकारी कर्मचारियों को काफ़ी राहत मिल सके। और 8 पे कमीशन गठन करना सरकार के लिए काफ़ी ज़रूरी हो गया है। और इस तरह से सांसद में जो लिख कर देते हैं कि प्रपोजल मेरे पास नहीं है, हम ऐसा फिलहाल अभी नहीं सोच रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको बता दें, शिव गोपाल मिश्रा हों, विजय बंधु हों, मंजीत सिंह पटेल हों, जितने भी यूनियंस के लीडर्स हैं, चाहे तो वो एम्प्लॉय यूनियन के हों, चाहे तो मजदूर यूनियन के हों, चाहे तो किसी भी यूनियन के हों, सभी लोगों से अपील करते हैं, सभी लोग अपना अपना ज्ञापन सरकार को सौंपें 8 पे कमीशन के लेकर, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है, अब समय आपके पास नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा ये सरकार का सोचने का विषय है। फिलहाल जो शिव गोपाल मिश्रा है, उन्होंने 2.86 मल्टीप्लाइंग फैक्टर की मांग रखी है, यानी न्यूनतम सैलरी जो है 18,000 अभी मिल रहा है, उसको बढ़ा के कम से कम 51,000 रुपया किया जाए। ये सरकार के से मांग रखा गया। सरकार कितना देती है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी जितने भी न्यूज़ चल रहा है 8 पे कमीशन के बारे में, वो सरासर गलत है। आपको बता दें, 8 पे कमीशन पर सरकार अभी कुछ नहीं सोच रही है, और सरकार से लगातार आप लोग डिमांड करते रहें, तभी जाके सरकार जागेगी नींद से। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल सरकार अभी सो रही है 8 पे कमीशन पर, और सभी सरकारी कर्मचारियों से हम अपील करते हैं कि आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से हो या जहां पर आप हैं वहां पर 8 पे कमीशन की चर्चा जरूर करें और इसकी मुहिम में साथ दें, और जो लोग 8 पे कमीशन गठित करने की बात करें उनका साथ दें, और ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द 8 पे कमीशन बैठाने या लागू करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालें, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा हुआ। आपको पता होगा कि 7th पे कमीशन का समय 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म हो जाएगा, और 1 जनवरी 2026 से 8 पे कमीशन गठन होना है। समय आपके पास काफ़ी कम बचा है, ड्राफ्ट करने में भी काफ़ी समय लगती है, क्योंकि पे मैट्रिक्स पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया जाता है, नया पे मैट्रिक्स बनता है। तो सरकार को भी सोचना चाहिए जल्द से जल्द इसे गठन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल इससे रिलेटेड 8 पे कमीशन से कोई भी न्यूज़ आएगा हम सबसे पहले आपके पास रखेंगे, और अगर सरकार 8 पे कमीशन लागू नहीं करती है तो बहुत बड़ा आंदोलन सरकारी कर्मचारी जरूर करेगा, ये बात तय है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।